बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अच्छी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो आज क्या बनने वाला है, आज गर्मियों का दुश्मन बनाने वाली हूँ मैं। और ठंडा ठार ये रबड़ी फ़ालूदा, बहुत मज़े का, बहुत सस्ता, घर में इजीली बना सकते हैं। महंगे महंगे खाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ रहिए और चलिए किचन में और बनाते हैं। और ये सामान सब घर में होगा आपके। चलें तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिना स्किप करे वीडियो फुल देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ का अंदाज़ा हो सके किस तरीके से क्या चीज़ बन रही है। तो यहाँ मैंने पैन में ले लिया है 2 किलो दूध। आप भैंस का दूध ले सकते हैं, आप टेट्रा पैक ले सकते हैं, जो चाहे। फुल क्रीम लेना है दूध आपने। और इस दूध को हमने पका के कोई आधा किलो नहीं करना, इसे हमने रबड़ी बनानी है। और कैसे बनानी है, आपका दूध भी पूरा रहे और रबड़ी भी तैयार हो जाए। तो ये होता है बाज़ार वालों की ट्रिक ही होती है उनकी, ये जो वो नहीं बताते किसी को। लेकिन मुझे पता चल गई है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करूं ताकि आप भी अपने घर में बैठ के ये रबड़ी बना सकें। हम लोग सोचते थे रबड़ी को दूध इतना पकता है जब ही इतना महंगा हमें ये फ़ालूदा पड़ता है। नहीं, रबड़ी बहुत इजीली आसानी से तैयार हो जाती है। ये सब इनके ड्रामे होते हैं कि हमने रबड़ी ऐसी बनाई है, ये किया है, खालिस दूध है। कुछ नहीं होता। आप देखें, मैं बनाती हूँ और आप साथ देखते रहिएगा बिना स्किप करे। तो दूध में उबाल आ गया। इस टाइम पे मैं डाल दूँगी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल के, 1 टेबल स्पून के बराबर। और तोता बोल रहा है सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। बस दूध में ये कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से आप पका लें, चम्मच रोकिएगा नहीं। 5 मिनट आपने पकाना है इसके साथ आपको। बहुत मज़े की रबड़ी बन जाती है इसकी। मैंने जब खाई मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा क्यों नहीं आपको भी ये चीज़ बताई जाए ताकि आप भी अपने घर में ये फ़ालूदा बनाएं। क्योंकि गर्मियाँ, ये बोल लें पहले फिर मैं बोलूँगी गर्मियाँ बहुत हैं, इसके हिसाब से आप घर में तैयार करें। तो इसमें क्या जाने वाला है जो इसका कलर चेंज कर देता है, ज़्यादा पके भी ना और कलर भी चेंज कर दे। मैंने लिए 6 पापे दरमियाने साइज़ के, जो आपके नॉर्मल मिलते हैं पापे बड़े वाले, वो पापे लिए हैं मैंने। उनका कर लिया मैंने चूरा, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर मैंने 5-6 मिनट पका के फिर इसमें ये पापे डाल दिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सब घुल जाएगा इसके अंदर, कुछ नज़र नहीं आएगा। आप स्पून चलाते रहिएगा ताकि बिल्कुल भी इसमें जो गुठली वगैरह बन जाए वो ना बने। इसको अच्छे से चम्मच चलाते रहिएगा। 7 से 8 मिनट हम इसको पकाएंगे, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा हमारा। अभी आपको ये पतला नज़र आ रहा है और कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है ना। और साइड से आप जो है ना हटाते रहिएगा, लगने नहीं दीजिएगा। उसकी जो मलाई होगी ना वो भी आपके काम आने वाली है। अब इसमें डालेंगे हम कलाकंद। 1 पाव कलाकंद ले लें या खोया ले लें, तो दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं आप। 50 ग्राम कलाकंद डाल दें, 100 ग्राम खोया डाल दें। तो मैंने 200 ग्राम कलाकंद डाल दी है। तो इसको भी डाल के मैं अच्छे से पका लूँगी। बस मुसलसल आप चम्मच चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे ना लगे, और साइड से भी उतारते रहिएगा साथ साथ। 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे। हमारी रबड़ी गाढ़ी होती चली जाएगी। बहुत इजी और आसानी से घर में तैयार हो रही है रबड़ी आपकी। आप चाहें तो अपनी शॉप भी खोल सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं। बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है इससे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रबड़ी हो गई है तैयार। ये देखिए चम्मच चला के दिखाती हूँ मैं आपको। जो आपको नज़र आ रहा था पापों का चूरा वगैरह, वो सब ख़त्म हो गया है। किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। इसमें इलायची पाउडर जाएगा और बादाम जाएंगे, वो मैं बताती हूँ किस तरीके से जाएंगे। अब इसमें 10 से 12 बादाम आप ले लीजिएगा और इनका बना लिएगा पाउडर ऐसे ही। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका पाउडर बना के आप इसमें डाल दिएगा। इलायची पाउडर और बादाम का पाउडर डाल के अच्छे से चम्मच चला लिएगा, खूब अच्छे से चलाइएगा, साइड से उतारते रहिएगा।
और ये मज़ेदार रबड़ी आपकी हो गई है तैयार। तो इसको करेंगे हम ठंडा, फुल ठंडा कर लेंगे इसको। पहले बाहर ठंडा करके इसको फ्रिज में रख दिएगा ताकि फुल अच्छा ठंडा हो जाए। तो चले हम बनाते हैं रेसिपी। और ये सवैयों का भी ये है कि सवैयाँ मैंने घर में नहीं बनाई है फ़ालूदा, एक बाज़ार से पैकेट मिलता है सादी सवैयों की, एक ऐसी पैकेट ही होती है ना, वो मत ले लिएगा। इसी फ़ालूदे की सवैयाँ मिलती हैं, वो लेके मैंने उबाल ली थी और पानी में डाल के रख दी हैं। बस बर्फ़ का चूरा बना लिया है। और ये तुक़े मलंगा कहते हैं या फ़ालूदा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको आप मुझे बताइएगा। इसको मैंने पानी में भिगो दिया था। रबड़ी मेरी देखें कितनी अच्छी गाढ़ी ठंडी हो गई है। साथ में बादाम और किशमिश मैंने ले लिए हैं। तो चले सर्विंग करते हैं हम इसको किस तरीके से करनी है। और मैंने लाल शरबत ले लिया है इसके लिए। पहले आप इसमें सवैयाँ डाल दें सब में। ये बहुत मज़े की रेसिपी। ये जो गिलास आपको नज़र आ रहा है ना, यही गिलास हमें 300 का 250 का मिल रहा होता है, और अब मुझे लगता है और महंगा हो गया होगा। लेकिन यही गिलास आप घर में बना सकते हैं बहुत ही कम पैसों में। बहुत अच्छे से आप मेहमानों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और फुल एंजॉय करें गर्मी का। ये सब गिलास में सब में मैंने डाल दिया फ़ालूदा। आप प्याले में डालें, मिट्टी के प्याले में लें, ये डिस्पोजेबल गिलास में लें, जिसमें चाहें आप शेयर करके खा सकते हैं। और इसमें जाएगा लाल शरबत, रूह अफ़ज़ा। जामे शीरी नहीं लीजिएगा, जामे शीरी जो होती है ना पतला होता है थोड़ा, रूह अफ़ज़ा गाढ़ा होता है, तो आप वो यूज़ करिएगा। और इसमें शीरा भी डलता है चीनी का बना के एक तार का, तो मैंने रूह अफ़ज़ा ही डाल दिया। मुझे रूह अफ़ज़ा अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो अगर आप रेड कलर ना पसंद करते हो, जैसे रूह अफ़ज़ा किसी को नहीं पसंद होता, तो आप शीरा बना के भी रख सकते हैं। फ़ालूदे पे जैसे सवैयाँ जो डाली हैं उसके ऊपर आप वो शीरा भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मैंने इसमें फ़ालूदा डाल दिया था। ये बॉटल मेरी बिल्कुल एंड हो गई थी, तो मैंने कहा इसको पूरा ही निकाल लूँ, फिर मैं दूसरी बॉटल खोलूँगी। और सब में इतना नहीं डालें कि पूरा रूह अफ़ज़ा ही हो जाए, नॉर्मल डालना है आपने। मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल ली थी। अब इसमें डालूँगी मैं बर्फ़, जो मैंने बिल्कुल बारीक चूरा की हुई है, जैसे गुलागंडे वाले की होती है ना, इस टाइप की आप चूरा करके वो डाल दें इसके ऊपर। तो सब पे बर्फ़ डाल दूँगी मैं। और जब ये बन रहा था ना, जब भी मेरा दिल चाह रहा था बस जल्दी से मैं खा लूँ। और बस आप भी जल्दी जाइए किचन में, ये चीज़ें सब हैं आपके पास। ये नहीं सोचिएगा ये नहीं है, बस आपको एक ये सवैयों का पैकेट ही लाना पड़ेगा। ये आप ले आइएगा बाज़ार से। घर में बनाने की झंझट भी नहीं है। गर्मी में कौन खड़ा होकर आप कॉर्नफ्लोर को पकाएंगे और फिर उसमें करेंगे। अब मैंने इसमें ये तुक़े मलंगा या फ़ालूदा, चिया सीड्स जो भी है, ये मैंने भिगो के रख दिया था रात में, और ये मैंने इसमें सब में 2-2 टेबल स्पून के बराबर डाल दिया है। सब में आप बराबर से अच्छे से डाल दें। और ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। या आप नॉर्मली भी आप पिए ना नहर मुँह बैठ के, तो वो भी अच्छा होता है। ठंडे ठंडे पानी में ये पिए, बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत फ़ायदे हैं। अब इस पर डाल देंगे रबड़ी भर भर के। ये हमारे गिलास तैयार हो रहे हैं। और गर्मी का दुश्मन है ये, बहुत ज़बरदस्त। आप ये खाएंगे और मुझे दुआएं देंगे कि आपको मैंने कितनी ज़बरदस्त और इजी और सस्ती रेसिपी, आजकल के दौर में इतनी सस्ती रेसिपी आप घर में बना सकते हैं। दुकान वालों को करें बाय बाय और घर में आए अपना खुद से बनाएं। और कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है, फटाफट तैयार हो जाती है, मिनटों में तैयार होती है ये। अब इस पर डालेंगे हम वनीला आइसक्रीम। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं इसको, क्योंकि जो रबड़ी फ़ालूदा होता है उसमें बस यही होता है, आइसक्रीम नहीं होती है। और नॉर्मल फ़ालूदा जो हम खाते हैं उसमें वनीला आइसक्रीम डाल देते हैं हम लोग। तो मैंने डाली है। फ्रूट मैंने यूँ नहीं डाला कि इसमें आप फ्रूट जेली ये चीज़ें भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो आप। जैसे मैंने आइसक्रीम डाली है, रबड़ी डाली है, इसी के साथ आप फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे पाइनएप्पल है, ये डाल के आप इसके ऊपर के नाम है ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब डाल दें, आइसक्रीम डाल दें। कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप क्या क्या इसमें यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा इस तरीके से रबड़ी फ़ालूदा बना के दिखाऊं, तो
बच्चों ने कहा नहीं मम्मा आइसक्रीम भी डालिएगा इसमें। मैंने कहा चलो ठीक है डाल देती हूँ। फिर मैंने इस पर आइसक्रीम भी डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी किशमिश, लाइट कलर वाली जो मिलती है ना शीशा किशमिश, अब वो इस पर डाल दिएगा। धो के साफ़ कर लिएगा अच्छे से किशमिश को, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। और इस पर कुटे हुए मैंने बादाम डाले ऊपर से। आपका गिलास तैयार हो रहा है, जल्दी जाइए आप भी किचन में और बनाइए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आपको पसंद आई कि नहीं आई, ये सब बताइए। और ऊपर से डालेंगे हम लाल शरबत अपना। तो लग रहा है ना मज़े का। मुँह में पानी आ रहा है, पता है मुझे मुँह में पानी आ रहा है। और बच्चे पीछे से आपको हिला हिला के बोल रहे हैं मम्मा ये बना दे, तो जल्दी जाइए मम्मा बना कर आइए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। जिस चीज़ में आप पेश करना चाहे कर सकते हैं। देखें कितनी प्यारी लेयर आ रही है इसमें, कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी उतना ही मज़े का लगा था जितना है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।